हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं शुरुआत कर रही हूँ। यस माता जी, हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपुष्टाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नमिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांते नमस्तुते। नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्रह्मांड हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासंती गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं कृष्ण सेविका रजनी वडोदरिया कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रभुपाद जो भगवान कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है के चरण कमलों में अपना सादर प्रणाम अर्पित करती हूँ और अपने आचार्य श्री नाम निष्ठा दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। सभी वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा। आज हम सब सात्विक लाई कृष्ण भोग के 34वें के सत्र में पहुंचे हुए हैं। यानी आज हमने अपने सात्विक कृष्ण भोग का सुपर डुपर कार्तिक महा और बम्पर दिवाली एपिसोड है। इसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबकी उपस्थिति इसे और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है और सात्विक को बहुत सारा प्यार देने के लिए इस्कॉन मैंगलोर श्री श्री राधा गोविंद की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सात्विक लाइक कृष्ण भोग में 3 प्रकार के कृष्ण भोग बनाए जाते हैं। एक, कांदा और लहसुन के बगैर की रसोई। दूसरा, चाय और कॉफी के बगैर के पेय। तीसरा, एकादशी के व्रत के लिए बनाए जाने वाली रसोई। आज हमारे इस सात्विक कृष्ण भोग के महामंगल एपिसोड में हमारे साथ शुद्ध कृष्ण भक्त सुबुद्धि दामोदर दास प्रभु जी, जो अपने श्री श्री राधा गोविंद मंदिर में ब्रह्मचारी के रूप में बहुत सारे क्षेत्र में कृष्ण सेवा में कार्यरत है। मैं उनका स्वागत करती हूँ। उनके बिजी शेड्यूल होने पर भी वो सात्विक में कृष्ण भोग में उन्होंने अपना योगदान दिया, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ और आपको दंडवत प्रणाम भी करती हूँ प्रभु जी। आपको अपने बीच पाकर हम सब धन्य और प्रसन्न हैं, इसीलिए आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आज वे हमारे साथ कार्तिक मास और दीपावली उत्सव को मनाने के लिए हमारे साथ उपस्थित है। आज सुबुद्धि प्रभु जी के लिए एक सरप्राइज भी है, जिसे हम थोड़ी देर के बाद ओपन करेंगे। तो अब हम कार्तिक और दिवाली के बारे में थोड़ा जानते हैं। सभी महीनों में कार्तिक महीना अधिक श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि कार्तिक मास ही आदि देवी राधा रानी है, जो भगवान श्री कृष्ण को स्वयं से भी अधिक प्रिय है। राधा रानी कार्तिक की कृतिका की पुत्री है और राधा रानी का एक नाम कार्तिका भी है। कार्तिक मास को हम दामोदर मास भी कहते हैं, क्योंकि माता यशोदा द्वारा रस्सियों से उखल में बांधे गए भगवान कृष्ण का गुणगान करने का मास है, जिसे सर्वोत्तम पवित्र और अनंत महिमाओं से पूर्ण मास कहा है। यह मास भगवान कृष्ण को अति प्रिय है और यह मास भक्त वत्सल्य से परिपूर्ण है, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में प्रेम आदान प्रदान करने वाला मास है। यह मास में कोई भी छोटे से छोटे व्रत करते हैं तो कई हजार गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। जैसे कि दिवाली ऑफर में हमें एक के ऊपर एक फ्री मिलता है, वैसे ही कार्तिक मास के प्रतिदिन भगवान कृष्ण को घी का दीपक अर्पण करना चाहिए और दामोदर अष्टकम गाकर कीर्तन करना चाहिए। इससे श्री कृष्ण बहुत अधिक प्रसन्न होते। कार्तिक मास में कृष्ण को बहुत सारी लीलाएं हैं और दीपावली के 5 पर्व भी है, जो कार्तिक मास का एक ही भाग है।
कार्तिक मास की शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है। उसे कोजागिरी व्रत के रूप में भी मनाया जाता है। इस रात्रि में चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, जो धन, प्रेम और स्वास्थ्य देती है। प्रेम और कलाओं से परिपूर्ण होने के कारण श्री कृष्ण ने इसी दिन महारास रचाया था, यानी लाखों गोपियों संग रासलीला रचाई थी, और कृष्ण ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तार किया था और गोपियों संग शुद्ध प्रेम आदान प्रदान किया था। दूसरा है श्याम कुंड और राधा कुंड प्राकट्य। इसमें मान्यता है कि राधा रानी ने अपने कंगन से राधा कुंड और कृष्ण ने अपने पैर की दाई एड़ी से श्याम कुंड का निर्माण किया था। परम करुणा में राधा रानी ने कुंड कुंड में नहाने से हमें सारी तीर्थों के स्नान करने का पुण्य मिलता है। ये मथुरा के पास गोवर्धन जिले के अरिता गांव में है। यह कुंड गोवर्धन की परिक्रमा के दौरान मिलता है। अभी दीपावली के बारे में। दीपावली के 5 पर्व है। पहला धनतेरस, दूसरा नरक चतुर्थी, तीसरा दीपावली और चौथा गोवर्धन पूजा और पांचवा भाई दूज। धनतेरस से ही दीपावली की शुरुआत होती है। धनतेरस शास्त्रों के अनुसार आज ही के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, जो विष्णु के अवतार है। इसीलिए इसे धनतेरस के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। ये समस्त औषधि के जन्मदाता है। आयुर्वेद का ज्ञान आज ही के दिन पूरे विश्व भर में प्रचलित हुआ था। आयुर्वेद का मतलब आयु बढ़ाने के लिए दिया गया ज्ञान है। कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी एक रत्न के रूप में समुद्र मंथन के बाहर प्रकट हुए थे। उसके बाद नरक चतुर्थी, छोटी दीपावली। श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इस दिन का नरक निवारण चतुर्थी भी कहा जाता है। आलस्य और बुराई को खत्म करने का दिन। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति व्यक्ति को पाप कर्म के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। उसके बाद दीपावली। दीपावली यानी धूमधाम से मनाने वाली तथा बड़ी दीपावली भी कहा जाता है। 14 वर्ष के वनवास के बाद राम और सीता अयोध्या लौटे थे। उनका सम्मान के ही सम्मान में ही दीपावली मनाई जाती है। दीपावली की बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। दीपावली जो प्रकाश का त्योहार है। दीपावली दीपावली के ये त्योहार न कि भारत में, नेपाल में, सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका तक उसे मनाया जाता है। उस दिन अपने घरों की रोशनी से चमकाते हैं और रंगोली से सजाते हैं और असंख्य दीपों से प्रकाशमय करते हैं। लोग एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं देते और मिठाई बांटते हैं और खिलाते भी है। उसके बाद होता है गोवर्धन पूजा। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। गोवर्धन लीला में श्री कृष्ण भगवान ने अपने भक्त गिरिराज गोवर्धन पर्वत की महिमा स्थापित करने के लिए और देवराज इंद्र की मान मर्दन के हेतु ये लीला स्थापित की थी। ब्रजवासी की रक्षा हेतु और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति दिखाने हेतु अपने गिरिराज गोवर्धन पर्वत की महज एक कनिष्ठ उंगली से उठाकर अपने भक्तों को देवराज इंद्र के कोप से बचाया था। इसी दिन लोग अपने घरों में गाय के गोबर से पर्वत बनाकर पूजा करते और 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाता है। उसमें खुश समृद्धि प्राप्त होती है। उसके बाद भाई दूज, भाई बहन का प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। बहन अपने भाई को तिलक लगाकर भोजन करती है। इस दिन को यम द्वितीया भी कहा जाता है। उसके बाद आता है गोपाष्टमी। मान्यता है कि भगवान कृष्ण इस दिन गाय को चराने के लिए पहली बार घर से निकले थे। तभी से इस तिथि को गोपा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। नंद महाराज ने कृष्ण और बलराम को गायों को चराने के लिए भेजा था। कुमार अवस्था से थोड़े बड़े अवस्था में पहुंचे थे, तभी तक भगवान बछड़ों को ही चराते थे, किंतु इस दिन से वे गायों को पालन करने में सक्षम हो गए थे। इस लीला में भाग लेने हेतु राधा रानी ने भी सखा का रूप धारण किया था। इस दिन गाय और ग्वालों को भी पूजा की जाती है। कृष्ण को गायों से अधिक प्रेम है, इसलिए उन्हें गोपाल भी कहा जाता है। वे गोरक्षा और गो ऋषि के प्रतीक भी है। वैदिक ज्ञान से गाय हरे को कृष्णा। माँ का हरे कृष्णा। स्थान। माता जी क्षमा चाहती हूँ, शायद यूट्यूब लाइव नहीं हो रहा है। माता जी रिकॉर्डिंग है। ओके।
कंटिन्यू माता जी, हरे कृष्ण। माँ को गो ऋषि और प्रतीक भी कहते हैं। वैदिक ज्ञान के ज्ञान को माँ गाय को माँ का स्थान मिला है। गाय माता के शरीर में 33 कोटि देव देवताएं विद्यमान है। गाय हमारी सु- समुद्री का प्रतीक है। इसीलिए आज के समाज को गायों की रक्षा और सेवा करके भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहिए। देव उठनी एकादशी पुराणों की मान्यता है कि भगवान भी एक नियत समय पर सोते और जागते हैं। भगवान विष्णु 4 साल के 4 माह शेषनाग की सैया पर सोने के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी को वे उड़ जाते हैं और इसीलिए इसे देवोद्यान या देव उठनी या देव प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के पालन करने वाले पुण्य सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के समान होता है तथा 100 राजसूही यज्ञ के समान होता है। इस व्रत में मिलने वाले पुण्य भी तुलना मेरु पर्वत से की जाती है। उसे 100 जन्मों की यानी 100 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। जो इस रात का जागरण करता है उसकी भूत वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां भी वैकुंठ को प्राप्त होती है। तुलसी विवाह श्री कृष्ण ने तुलसी अत्यंत प्रिय है। उनके बिना भगवान भोजन भी ग्रहण नहीं करते। राधा कृष्ण का मिलन करवाना ही एकमात्र कार्य वृंदा देवी का है, जो गोलोक में राधा रानी के एक अंश का स्वरूप रहती है और धरती पर तुलसी देवी के नाम से जानी जाती है। तुलसी महारानी को एक शाप के रूप में शंखचूड़ असुर की शादी करनी पड़ी। वे इतनी प्रतिव्रता थी कि जिसके वजह से शंखचूड़ को हराना मुश्किल था या नामुमकिन था। पर विष्णु भगवान शंखचूड़ के रूप में आकर तुलसी महारानी को प्रतिव्रता भंग कर देते हैं, जिसके वजह से शंखचूड़ की मृत्यु हो जाती है। जब ये सब तुलसी देवी को पता चलता है तब वो विष्णु को पाषाण होने का श्राप देती है। तभी से हम तुलसी विवाह में तुलसी की शादी एक पाषाण रूपी विष्णु से करते हैं, जिसे हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो आज हम इस कार्तिक माह और दीपावली प्रकाश में पर्व का उत्सव को साथ मनाने के लिए जमा हुए हैं। तो आप सब वैष्णव भक्तों को इस सभी पर्वों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब कृष्ण भक्तों को भक्ति में प्रगति करे, यही कृष्ण से प्रार्थना है। सबको आज के धनतेरस और दीपावली की हर पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबने देखा कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ मास है। दीपावली त्योहार सबसे धूम मचाने वाला बड़ा त्योहार है। वैसे ही हमारे आज के गेस्ट, हमारे मेहमान, वो भी सबसे बहुत बहुत खास है। चलो तो अब हम सुबुद्धि प्रभु जी के बारे में जानते हैं। कृष्ण की कृपा से और उनकी अपनी भक्ति के दृढ़ निश्चय से ही सुबुद्धि प्रभु जी ने आध्यात्मिक जीवन में भक्ति शास्त्री जैसे महान और पवित्र पद को प्राप्त किया है, जिसमें दामोदर दास प्रभु जी के नाम से अब वे आध्यात्मिक जीवन में जाने जाते हैं, जिसमें वे कई अधिक ग्रंथों में निपुण हैं। आज आज वे अपने इस्कॉन मैंगलोर श्री श्री राधा गोविंद धाम से ही वे इंग्लिश और कन्नड़ भाषा में वे हर अलग अलग प्रकार से कक्षा लेते हैं और जिसमें वो भक्ति शास्त्र के प्रमुख अध्यापक पद पर भी आसीन हैं और मंदिर के भी वो सेवा में अनेक कार्य करते हैं। सुबुद्धि प्रभु जी को ग्रंथों का अध्ययन बहुत अधिक गहरा है, पर वे अपने क्लास के भक्तों को बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझाते, इसीलिए उनके लेक्चर बार बार सुनने का दिल करता है। साथ में वे बहुत अधिक कोमल और शांत भी स्वभाव के होने के वजह से हर भक्त उनसे बहुत जल्दी कनेक्ट भी हो जाता है। वो सिर्फ आध्यात्मिक दुनिया में ही इतने सफल नहीं है, बल्कि वो भौतिक दुनिया में के अध्ययन में भी वो बहुत सफल है। इंटरप्रेस इंजीनियरिंग से सुबुद्धि प्रभु जी ने बैचलर डिग्री को भी प्राप्त किया है, मास्टर डिग्री को भी प्राप्त किया है और अभी वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बेलग्राम कर्नाटक से विश्वविद्यालय से वे पीएचडी कर रहे हैं।
आपने इतनी सारी असफल यानी इतनी सारी सफलताएँ हासिल की हैं, जिसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ प्रभु जी। आप इसी तरह जीवन के हर पथ पर प्रगति प्राप्त करते रहे और श्री श्री राधा गोविंद की आपकी हर इच्छा की पूर्ति करें। यही हम सब श्री श्री राधा गोविंद से प्रार्थना करते हैं। और एक बात आपसे कहनी थी कि जब से सबको पता चला है कि आप सात्विक में गेस्ट के रूप में आ रहे हैं, मुझे मैसेज और कॉल करके सब कुछ भक्तों ने अपनी खुशी जाहिर की है। आप बहुत अच्छे टीचर और उनके पसंदीदा टीचर भी हो, ये भी बताया और आपके जीवन शैली के बारे में जानने के लिए उन्होंने अपनी उत्सुकता भी दिखाई। इसीलिए सात्विक शो का इंतजार करेंगे, ऐसे भी कहा। प्रभु जी, आज सात्विक भी बहुत खुश और कृतज्ञ है कि आपको सात्विक में आकर उसकी शोभा और बढ़ाई। उसके लिए मैं सात्विक इसके लिए आपकी ऋणी हूँ। अभी तक सबसे आपको यहाँ पढ़ाते हुए देखा है, पर आज हम सब आपको कृष्ण भोग बनाते हुए भी देखेंगे और कृष्ण को खिलाते हुए भी। तो सब हम बहुत एक्साइटेड है। प्रभु जी उसके बाद एक सुंदर भजन भी गाएंगे। उनके साथ में कृष्ण सेविका नमिता हिरेमठ माता जी जो बगलकोट कर्नाटक से है, मैं उनका भी स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। वे सुबुद्धि प्रभु जी को उनके जीवन के बारे में सवाल पूछेंगे और कृष्ण भोग रिलेटेड आप सबको अलग अलग भाषा में सबको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे आप सब सुबुद्धि प्रभु जी के कृष्ण भोग का आनंद ले पाएंगे। तो आज का ये एपिसोड बहुत ही सुपर डुपर होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। आप सबको जो भी सवाल होंगे वो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। नमिता माता जी आपके सवाल प्रभु जी को जरूर पूछेंगे। और एक बात, आज के कृष्ण भोग का नाम सुरबुद्धि प्रभु जी खुद ही हम सबको बताएंगे। आज सात्विक लाइव कृष्णा भोग अपने ही धाम यानी श्री श्री राधा गोविंद मैंगलोर धाम से ही लाइव टेलीकास्ट हम सब देख रहे हैं। तो सात्विक लाइव कृष्ण भोग को बहुत धन्य और प्रसन्न हो गया, क्योंकि श्री श्री राधा गोविंद के मंदिर के रसोई से ही हम कृष्ण भोग बनाएंगे और कृष्ण को खिलाएंगे भी। तो ये परम सुख हम सब अपने आंखों से देख पाएंगे, तो उनकी जय जयकार करना तो बनता है। तो श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोविंद की धन्यवाद जिन्होंने हम सबको इस महामंगल एपिसोड का भाग बनाया। और साथ में हमारे आचार्य नाम निष्ठा दास प्रभु जी को भी धन्यवाद जिन्होंने इस एपिसोड के लिए हमें परमिशन दी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ कि आज सात्विक लाइक कृष्ण भोग में सुबुद्धि प्रभु जी के लिए एक वॉइस मैसेज आया है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। श्रीवासन दास प्रभु जी यानी हमारे श्रीधर प्रभु जी ने आपके लिए एक वॉइस मैसेज भेजा है, जिसको मैं सबके सामने प्ले करना चाहती हूँ। देव प्रभु जी प्लीज आप उसको प्ले कीजिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ। We हरे are very कृष्णा। grateful to Subudhi Damodar Prabhu for his various services to our Lordship Shri Shri Radha Govinda for more than 15 years now. So we know him from the time he joined first year engineering. So since then, very humble, hardworking, sincere devotee. Done various services for the Lord, doing services of pujari, cooking for the Lord, cleaning the temple of the Lord, and right now book distribution. Book distribution also he's done. Then now he's involved in teaching Bhakti Shastra, the Bhakti Shastri courses. So always ready to do any kind of service to please the Lord. So and doesn't waste any time. Always engaged. Very simple. Practices simplicity, the ideal qualities of a devotee. So many more things to talk about Subudhi Prabhu. Hare Krishna.
हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमारी ये छोटी-सी कोशिश है, आपके मुख पर एक छोटी-सी हँसी लाने के लिए हमने ये कोशिश की है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ओके प्रभु जी। और अभी भक्ति शास्त्री सुबुद्धि दामोदर दास प्रभु जी अपने हाथों से कृष्ण भोग बनाएँगे। तो प्रभु जी हरे कृष्णा, आपको दंडवत प्रणाम फिर से। आप इस महामंगल एपिसोड की शुरुआत कृष्ण भोग बनाकर कीजिएगा। हरे कृष्णा, ओवर टू प्रभु जी एंड माता जी। धन्यवाद प्रभु जी, कुछ भी गलती हो गई तो माफ कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे 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 कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे धन्यवाद माता जी। मैं नमिता हिरेमठ, भक्ति भिक्षा सर्वेंट, आप सबका स्वागत करती हूँ इस सात्विक लाइव कुकिंग सीरीज में, एक मुलाकात भगवत भक्त के साथ। शुरुआत करने से पहले सारे भक्तों को दीपावली का हार्दिक शुभकामनाएं। आज के नई कड़ी और दीपावली के अवसर पर हम एक स्पेशल अतिथि को आमंत्रित कर रहे हैं, जो इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद मंदिर के खास जाने माने वरिष्ठ भक्त हैं। आज की इस तारीख में वे वैदिक और उच्चतर वैदिक अध्ययन के शिक्षा गुरु हैं और वे भक्ति शास्त्री क्लासेस और कक्षा भी लेते हैं और अपना पूरा जीवन कृष्णा कॉन्शियस के बारे में प्रचार करने में लगा दिया है। आज के इस सात्विक लाइव भोग के कड़ी में हम स्वागत करना चाहेंगे आज के दीपावली के विशेष कड़ी के विशेष अतिथि श्री भक्ति शास्त्री सुबुद्धि दामोदर दास प्रभु जी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको स्वागत है इस्कॉन श्री राधा गोविंद मंदिर मंगलुरु से प्रायोजित सात्विक लाइव कुकिंग सीरीज के दीपावली का विशेष कार्यक्रम में। और सभी भक्तों को यहाँ पे मौजूद सभी भक्तों को हरे कृष्णा, वेलकम सबको। धन्यवाद प्रभु जी, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम और हमारे भक्त ये जानना चाहते हैं, इस विशेष अवसर पर आज आप दीपावली के विशेष कड़ी में श्री श्री राधा गोविंद के लिए भोग क्या बनाने वाले हैं, और हमारे भक्त भी ये जानना चाहते हैं आप भोग क्या बनाने वाले हो प्रभु जी। हाँ, राधा रानी के चरण पर नमस्कार करके हम हमारा आज का ये मेनू है, एक बहुत छोटा सा कुकिंग मैं कर रहा हूँ। ग्रीन पीस, ग्रीन मूंग दाल का वो भी यूज कर रहा हूँ। ये इसका दोनों का सब्जी आज बना रहा हूँ। हरि बोल। बहुत खुशबूज भोग बनाने वाले हैं आज आप हमारे राधा गोविंद के लिए, वो तो खुशी हो जाएंगे। आप शुरू कर सकते हैं प्रभु जी, आपका जो इंफॉर्मेशन है इंग्रेडिएंट्स के बारे में वो बताते हुए आप जो प्रोसेस है कुकिंग का वो भी आप हम सब और यहाँ पे मौजूद भक्त को भी आप बताओ। हरे कृष्णा। ठीक है। अभी तो कढ़ाई में पानी डालना है, फर्स्ट थोड़ा सा पानी। में बोलता है ಮೊಳಕೆ ಬರಿಸಿದ ಹೆಸರು ಕಾಳು। आप हिंदी में बोल सकता है माता जी, मुझे हिंदी बहुत अच्छा से नहीं आता। मूंग का दाल, ये इसको डालना है इसमें। Your voice is very low प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये 5 से 10 मिनट होगा थोड़ा पकाने के लिए। ओके, मीनवाइल आप ये बताइए प्रभु जी, हमारे श्रीधर प्रभु जी ने मतलब श्रीवासांगन दास प्रभु जी ने आपको जो वीडियो भेजा, जो सरप्राइज था, वो कैसा लगा आपको? तो जी वो बहुत एनकरेज करता है। यदि मैं बोलना चाहता तो मुझे बहुत है श्रीधर प्रभु के बारे में लिए, तो मुझे एनकरेज करने के लिए मेरे बारे में बताया है। लेकिन मुझे कृष्ण कॉन्शियस को आने के लिए वो बहुत मदद किया। मुझे कुछ भी नहीं पता था स्पिरिचुअलिटी के बारे में। हरे कृष्णा, नेटवर्क इश्यू हो रहा है माता वो भी जी। सिखाया हमें। हरे कृष्णा रजनी माता जी, नेटवर्क प्रॉब्लम है या? ये सुबुद्धि है ना? प्रभु जी के है यहाँ ना? से। हाँ हाँ यस। हाँ। प्रॉब्लम तो बीच में इंटरप्ट हो रहा है प्रभु जी। कितना है? हरे कृष्णा, अभी ठीक है माता जी वॉइस? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, श्रीधर प्रभु के बारे में बोलना चाहे तो मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया। मुझे क्या बुक्स पढ़ना है और कैसे भक्त लोग कैसे रहना है, वो सब टिकेट्स सब कुछ वो मुझे बताया। मुझे और दोनों मुझे बहुत शिक्षा दिया है। उसके वजह से मैं थोड़ा सा भक्ति में आगे आने का मौका मिला, नहीं तो वो मुश्किल है। और बिगिनिंग स्टेज में हम थोड़ा बहुत ब्रेक हो रहा है प्रभु जी आपका, वॉइस इज ब्रेकिंग। एक इसको इधर रखिए, एक टेबल रखिए। Yes, network bandwidth is low. Yeah, we will make some arrangement for this. Okay, प्रभु जी। तब तक आप इंग्रेडिएंट्स दिखा दीजिए प्रभु जी वीडियो से। जी आपको सब कुछ बताया हूँ मैं, तो उसके बाद उसी तरह इधर है, ये ड्रमस्टिक लीफ है और थोड़ा नमक
और ये मसाला है, इसका इंग्रेडिएंट्स मैंने बताया हूँ, वो सेम इंग्रेडिएंट्स है इसमें। और धनिया पाउडर, चिली, रेड चिली और सब कुछ डाला है इसमें, वो ड्राई ग्राइंड किया है। और इधर है ये व्हाइट राइस को ग्राइंड किया है, ड्राई ग्राइंड किया है, उसको भी रेडी रखा है। व्हाइट राइस को ड्राई ग्राइंड किया है क्या प्रभु जी? ड्राई, विदाउट वाटर ग्राउंड, ये व्हाइट राइस को ग्राउंड किया है। और ये सीजनिंग करने के लिए रेड चिल्ली, ये मस्टर्ड है और ऑयल। आप किसी भी ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मैं अभी कोकोनट ऑयल यूज कर रहा हूँ, किसी भी ऑयल यूज कर सकता है। ओके, कौन सा भी ऑयल आप यूज कर सकते हो। ऑलरेडी इंग्रेडिएंट्स में सनफ्लावर ऑयल है, सनफ्लावर का। आप अभी ये कोकोनट ऑयल है। कौन सा भी ऑयल आप यूज कर सकते हो। कोकोनट ऑयल माता जी, कोकोनट ऑयल। प्रॉब्लम है। आप श्रीधर प्रभु जी के बारे में कुछ बोल रहे थे प्रभु जी, अगर नेटवर्क क्लियर है तो आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ माता कृष्णा, अभी ठीक है माता जी वॉइस? हाँ प्रभु जी ठीक है। देखिए श्रीधर प्रभु, जब मैं मंदिर आया था, मुझे 4 बुक दिया था, वो कृष्ण बुक और भगवत गीता। फर्स्ट मैंने भगवत गीता पढ़ा और कृष्ण बुक, दैट इज समरी ऑफ श्रीमद् भागवतम और टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। स्पिरिचुअल लाइफ में, और जो मेरा क्वेश्चन था, मेरा डाउट्स था, वो सब क्लियर किया। इसलिए मुझे भी थोड़ा वो क्लास करने के लिए, और यदि मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन इंस्ट्रक्शंस मिला, और प्रभु जी इफ यू डोंट माइंड, आप किसी और की डिवाइस से अगर ज्वाइन होंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आपका ये जो ये है ना, नेटवर्क बैंडविड्थ लो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। We can't hear you प्रभु जी। इस ना माता जी, रजनी माता, रजनी Yes, माता yes, जी। yes, yes, yes. हरे कृष्णा, मैं ऑडिबल माता जी? यस प्रभु जी। मैं श्रीधर प्रभु के बारे में बताता। वो 4 बुक दिया मुझे। वो बुक्स पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा सा कृष्ण कॉन्शियस के बारे में पता लगा, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे बहुत सहायता हुआ। और श्रीधर प्रभु ने सब कुछ मुझे बताया, तो क्या कैसे रहना है ये डिवोटी, मतलब सब। और मुझे मंदिर में रहने के लिए वो बताया, और मंदिर में बहुत सेवा का मौका भी दिया। ये सब और फेस्टिवल टाइम में कैसे फेस्टिवल मनाना है, क्या करना है, ये सब मुझे वो बताया। और हम दोनों ट्रेन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाते थे, उधर बहुत लोगों को वेट करते थे। वी वर मीटिंग सो मेनी पीपल, और उधर बहुत बुक्स भी लोग लेते थे और वो पढ़ते थे।
वो बहुत अच्छा था। सो नाइस। प्रभु जी, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है हमें तो पता नहीं है, लेकिन और नामनीश प्रभु को भी वो कॉलेज प्रीचिंग बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत कॉलेज में क्लास करता है। उसको भी श्रीधर प्रभु ने मदद करता था वो कुकिंग करने से। और नामनीश प्रभु को उसके साथ जाकर वो लोग बच्चे लोगों को संभालना और उसको इंस्ट्रक्शन देना, उसको कीर्तन करना, ये सब हम सब मिलकर करते थे। ये सब बहुत अच्छा मौका सेवा करने के लिए। हरि बोल। वो तो है प्रभु जी, उन्होंने तो मदद किया, लेकिन ये भी है ना कि हमारा जो कर्म रहता है वो कंटिन्यू होता है। तो वो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आपका जो पिछले का कर्म है वो आगे बढ़ा रहे थे आपको, ये जो पाथ में आगे बढ़ा रहे हैं आपको। सो इनकी सभी के मदद से आप बढ़ रहे हो। सो हमें भी बढ़ा रहे हो, हमारा शिक्षा गुरु हो आप। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ये जो स्प्राउट्स है वो हमें 15 मिनट कुक करना है ना प्रभु जी? हाँ माता जी। इसको आप टेस्ट कर सकता है, यदि पका हुआ तो स्टॉप कर सकता है। ये थोड़ा सा चाहिए, पानी थोड़ा डालना है, ज्यादा नहीं। और जो आपने मसाला बनाया हुआ है ना प्रभु जी, और एक बार बता सकते हो, क्योंकि वो जो आप बता रहे थे बीच में ब्रेक हो गया आपका वॉइस। हाँ माता जी, वो मैं उसका मेनू दिया ना, वो सब कुछ ड्राई में है मिक्सी में ड्राई ग्राइंड किया है। उसमें ये सो मेनू में इंग्रेडिएंट्स में दिया है धनिया क्या मुझे आपने? धनिया बीज है, धनिया का बीज, ओके। और ये लॉन्ग रेड चिली और धनिया, जीरा, रेड चिली, जीरा, हाँ जीरा जीरा, और अरशिना हुडी, व्हाट इज हाँ, हल्दी पाउडर, कालू मेणसु, पेपर वो 2-3 थोड़ा सा, ओके, हाँ, और ये कोकोनट ग्राउंड होगा, ये ग्रेट हुआ कोकोनट है ना, ओके, ग्रेटेड कोकोनट, ये हाफ ऑफ दैट, ये सब मिलाकर ड्राई ग्राउंड किया है मिक्सी में। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये जो करी है प्रभु जी मंदिर में बनता है? हाँ माता जी, सब्जी बनता है। ये थोड़ा सा है, इसके बारे में हम इसको पत्ता, वो ड्रम स्टिक का पत्ता मिक्स करना है।
ये पका हुआ है। Okay. इसको ड्रम स्टिक का लीफ इसको मिक्स करना है। ओके, तो नेटवर्क प्रॉब्लम। ये जो 15 मिनट में ये जो स्प्राउट्स है, इसमें हरी मूंग के जो स्प्राउट है उनमें प्रभु जी वो सहजन के पत्ते डाल रहे हैं। सो ये गुच्छा लिया हुआ है उन्होंने और साफ तरीके से धोया है। भक्त लोग अगर कुछ भी पूछना है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। जो भी आपके क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में डाल दो, और जब इंटरेक्शन का समय होगा तब मैं प्रभु जी को वो क्वेश्चंस पूछूंगी। अगर रिलेटेड टू कुकिंग है वो मैं अभी पूछ लूंगी प्रभु जी से। ये कितने समय तक पकाना है प्रभु जी? ये थोड़ा सा मतलब ये पत्ता है ना जो जल्दी पका होगा, 2-3 मिनट। ओके, तो ये पत्ते चॉप करने हैं या नहीं प्रभु जी? नहीं, पत्ता छोटा छोटा पत्ता होता है ना, कटिंग नहीं करना, डायरेक्ट डालना है। अभी क्या डिश प्रिपेयर करते हो? ये करी है माता जी, सहजन पत्ते का सब्जी बोलते हैं, मोरिंगा लीफ का करी। कन्नड़ में इसको नुग्गे सೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। In Marathi it is called शेवगाच्या पानाची भाजी। Did he cook before he joined ISKCON temple? प्रभु जी आपको क्वेश्चन है कुकिंग के बारे में। आप पहले से ही कुकिंग करते थे ISKCON ज्वाइन होने से पहले? कुकिंग तो पहले मैं रोज करता था, बाद में मेरा सर्विस बदल दिया। लास्ट फ्यू इयर्स आई हैव नॉट कुक्ड। मतलब ISKCON ज्वाइन होने से पहले आप कुकिंग जानते थे? नहीं, ISKCON आने के पहले मुझे कुकिंग नहीं आता था। घर में सिर्फ खाने में होता कुकिंग करने में नहीं। इधर आने के बाद श्रीधर प्रभु ने मुझे सिखाया कुकिंग को। फर्स्ट मुझे वो खिचड़ी करने को सिखाया, कैसे करना है और सब कुछ मिक्स करना है, राइस, दाल और सॉल्ट, चिल्ली, वेजिटेबल्स, इट्स ऑल टुगेदर, इजी टू मेक। वो मैं फर्स्ट सीख लिया और बाद में राइस, दाल और स्वीट राइस और ये पकोड़ा और सब कुछ सीख लिया। इधर आने के बाद ही सीखा। नंदिता माता जी, लगता है आपको आपका आंसर मिल गया। और यशस्विनी माता जी, आपको भी आपका आंसर मिल गया लगता है। So this is very famous, नुग्गे सೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ, सहजन पत्ते का सब्जी बोलते हैं। एंड थोड़ा सा नमक डाल रहा हूँ, एक स्पून, ओके, और टेस्ट के लिए, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आप क्वांटिटी के बार एक स्पून और उसको मिक्स कीजिए।
बीच में कुछ नेटवर्क इश्यू हुआ, उसके बारे में अगर आपको पूछना है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हो क्वेश्चन भक्तगण। His leaves are boiled before or raw leaves? Raw leaves, Mataji. Leaves are not. Oh yeah, you should not boil leaves. Directly. No Directly, boiling. Prabhuji has added. नमक डालने के बाद आप वो जो मसाला आप रेडी किया ना उसको डालना है। ओके प्रभुजी। ಉಮಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮಾತಾಜಿ, ಈ ಲೀವ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ नहीं है, ಇದು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಲೀವ್ಸ್ ಉಮಾ ಮಾತಾಜಿ, ಇದು ರಾ ಲೀವ್ಸ್ ನೇ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾತಾಜಿ ಸ್ಪ್ರೌಟೆಡ್ ಮೂಗ್, ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರೇಮಲತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಇದು ಹೆಸರುಕಾಳು ಸ್ಪ್ರೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಮೊಳಕೆ ಬರ್ಸಿರೋ ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಜಿ? ಸೊ ಅವರು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಮೊಳಕೆ ಬರ್ಸಿದ್ದ ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ 15 ನಿಮಿಷ ಕುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ, ಇದು ಲಾಂಗ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಇದೆ, ಹಳದಿ ಪೌಡರ್, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಮತ್ತೆ ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಅಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಸಾಲೆಯನ್ನ. ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಳಸಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಂದಿತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆನೂ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಪ್ರಭುಜಿ ನೀವು ಹಾಕಿರೋದು? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಒಂದು ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ये अभी रेडी है। अभी इसका हो गया, ये पकाना हो गया, और उसको थोड़ा मिक्स करना है, सीजनिंग करके वो राइस पाउडर उसको मिक्स करना है। अभी मैं स्टव ऑफ करता हूँ। अभी ये हो गया। नेक्स्ट में Okay, Ankita Mataji is asking, do you think the nutrition value will go down because of so much of cooking? Yes, Mataji, obviously it will go, but that we have to add later. But Prabhuji. Yes, Mataji, you're right. Yes, Ankita Mataji asking. Yes, Mataji, you are right. वो पकाया नहीं तो थोड़ा, बट उतना तो पकाया नहीं है प्रभु जी ने। जो स्प्राउट किया हुआ मूंग दाल है उतना ही उन्होंने पकाया है 15 मिनट्स तक। आफ्टर दैट उन्होंने जो सೊಪ್ಪು डाला है, आई होप यू आर कन्नड़ा अंकिता माता जी, जो उन्होंने ड्रमस्टिक लीव्स लिया है वो डाला है ना उन्होंने, वो बहुत कुक नहीं किया उन्होंने, सो डायरेक्टली मसाला डाला और स्टोव ऑफ कर दिया उन्होंने। सिर्फ 2 to 5 मिनट्स तक उन्होंने पकाया है। कम हो गया तो थोड़ा बिटर लगता है। हाँ, तो बहुत कुक नहीं करना चाहिए, कड़वा हो जाता है। ओके ओके, प्रभु जी कहते हैं कि वो कड़वा हो जाता है अगर हम ज्यादा कुक करेंगे तो। सो बिफोर स्प्राउट उन्होंने ज्यादा कुक किया, लेकिन जो ये डाला ना मोरिंगा डाला ना, उसके बाद उन्होंने ज्यादा कुक नहीं किया। हरे कृष्ण माता जी, होप आपको आपका आंसर मिल गया।
ये भी आपने कोकोनट ऑयल यूज किया है प्रभु जी? ಮಾತಾ ಜಿ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಇದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಂಗ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ. ओके माताजी, यस मस्टर्ड सीड. इसको इसमें मिक्स करना है. हाँ माताजी, मस्टर्ड सीड्स भी उन्होंने यूज किया है. प्रेमलता माताजी. ಓಕೆ, जो अभी ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಅವರು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟವ್ ಇಸ್ ಆಫ್. Stove is off, and this is nimbu. You can put 3 to 4 drops. और मिक्स कीजिए. यस, सुकन्या शेट्टी माताजी बोल रही है कि सुपर सब्जी है. एक कमेंट तो आया है प्रभु जी. डिड दे पुट व्हाइट राइस पाउडर? आपने व्हाइट राइस पाउडर ऐड किया ना प्रभु जी उसमें? नहीं अभी तक नहीं. अभी नहीं. आप ऐड कर रहा. अभी उमा कुलकर्णी माताजी अभी तक ऐड नहीं किया उन्होंने. अभी लास्ट में ये राइस पाउडर को ठीक से मिक्स करना है. yes. यदि आप पानी ज्यादा डाल दिया तो थोड़ा ज्यादा राइस पाउडर डाल के उसको एडजस्ट कर सकता है. मतलब अगर पानी ज्यादा है तो हम ज्यादा पाउडर ऐड करें. हाँ. है ना प्रभु? ज्यादा ड्राई हो गया तो अभी थोड़ा पानी डाल सकता है. यस. आप थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकता है बाद में. तो जिनको कैसा चाहिए वो वैसा कर सकते हैं. जिनको ड्राई चाहिए तो ज्यादा पाउडर डालो, अगर थोड़ा वेटी चाहिए तो आप पानी डाल सकते हो और थोड़ा सा उसमें. राइस इज फ्राइड और रॉ पूछ रहे हैं माता जी. फ्राइड है माता जी. फ्राइड किया है उन्होंने, फिर उसको ग्राउंड किया है माता जी. ಡ್ರೈ ಗ್ರೌಂಡ್. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಅವರು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ, ಹುರಿದು ಅದನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ರೈಸ್ ಪೌಡರ್ ಇಸ್ ಫ್ರೈಡ್. Yes Mataji, sabji is ready. Hare Krishna. We should not say, but it is looking delicious. ये तो भोग चढ़ने वाला है. हम इसको ये डायरेक्टली डीटीज को नहीं लगाता है क्योंकि वो लोग देखा है, इसलिए हम फोटो को लगाता है. सो जो लोग देखे हुए रहते हैं वो भोग नहीं चढ़ाते हैं, जस्ट फोटो को, डीटीज को नहीं देते, फोटो को देते हैं. हरे कृष्ण. ये किसके साथ अच्छा लगता है प्रभु जी? क्या राइस, चपाती, रोटी? ये ऐसा ही खा सकता है. खा सकते हैं. ओ हरि बोल. छोटे बच्चे के लिए ये वर्म्स होता है ना पेट, उसके लिए ये मेडिसिन भी होता है. ओ थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू सो मच. हमें लगा था कि ये भाजी है. नहीं, ये तो एक डिश है जो स्प्राउट से बना है और वो डायरेक्टली ऐसे ही भी खा सकते हैं हम. सो भाजी तो हम चपाती और राइस में लेते हैं, लेकिन ये तो बहुत अच्छा डिश बन गया है कि चलो एक बाउल में लो और खा लो. न्यूट्रिशियस है. ओके. अदरवाइज अगेन वी हैव टू बॉईल
or rice powder? No, Mataji, already fried. No, it is not necessary to boil again. I don't think so. Uma Mataji. ये मसाला और राइस पहले ही प्रिपेयर हो गया, तो हाँ। मैं मिक्स किया अभी। थोड़ा हमें प्री कुक करके रखना है, सो पहले ही प्रिपेयर करके रखे थे प्रभु जी, राइस पाउडर और मसाला। ओके, रिपीट द रेसिपी। मुझे ओके, हमने चैट बॉक्स में इंग्रेडिएंट्स तो डाला है रीता माता जी, वो इंग्रेडिएंट्स आप देख लो, और जो प्रिपरेशन मेथड है मैं अभी बताऊंगी। प्रभु जी अभी भोग चढ़ाएंगे, सो आई विल कम टू यू। थैंक यू। फोटो Yes, Uma Mataji, like tiffin you have to have. Very nice. One more tiffin menu मिला है। हाँ हाँ। So बहुत कमेंट्स आ रहे हैं प्रभु जी आपको। Rewrite, repeat ingredients. Okay. So रजनी माता जी आप फिर से वो डाल सकते हो क्या इंग्रेडिएंट्स? रीता माता जी जरूर रही है। जरूर। सो आप लैंग्वेज बता दीजिए रीता माता जी, वो डाल देंगे आपको चैट बॉक्स में। रजनी माता जी। ओके माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, यू आर ऑन म्यूट। इंग्लिश में डालो रजनी माता जी, उन्होंने इंग्लिश मांगा है। इस रीता माता जी उन्होंने तो पहले से ही प्रिपेयर करके रखा हुआ है, फ्राइड वाला राइस ग्राइंड करके रखा है, और जो मसाला है उन्होंने प्री कुक करके रखा है। सो जो बाकी के मसाले आइटम्स है ना, वो सभी उन्होंने ग्राइंड किया है। बस इतना ही है। वो जो आप तो प्रोसेस आपने देखा होगा क्या है। तुलसी रानी के लिव्स के बिना तो भोग चढ़ता नहीं है। ठीक है माता जी, अभी ऑफरिंग होगा। आप भजन करने वाले हो ना प्रभु जी? हाँ माता जी, हम भजन करेंगे। मैं घंटे होगा। हम कैमरा शिफ्ट करेंगे मंदिर के मेन हॉल को, 2 मिनट। Sure, Prabhuji, we will wait. Okay, so Prabhuji will come back. He's adjusting video, it seems. Okay, thank you उमा कुलकर्णी माता जी। और रीटा माता जी आप कुछ पूछ रही थी, तो थोड़ा बहुत वक्त है, सो जो किसी का भी क्वेश्चन हो वो डाल सकते हो। सो यू मिस द प्रोसेस टू। ओके, और ओके रीटा माता जी, आई थिंक यू ज्वाइन लेट। सो हमने बोला कि प्री कुक किया हुआ व्हाइट राइस उन्होंने फ्राई किया है और ग्राइंड किया है उसको, और साइड में रखा है। फिर जो यहाँ पे है जीरा, लौंग, टर्मरिक पाउडर, फिर से क्या था, धनिया, ये सब मिला के, और जो यहाँ पे है ना इंग्रेडिएंट में डाला हुआ इसको ग्रेटेड कोकोनट, इस सबको मिला के उन्होंने ग्राइंड किया हुआ है माता जी। उसको भी साइड रख के
उन्होंने एक कढ़ाई में तेल डाला, यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल लिखा हुआ है, आप कोई भी कौन सा भी ऑयल ले सकते हो आपके टेस्ट के हिसाब से। फिर उसमें मूंग दाल स्प्राउटेड मूंग दाल 15 मिनट्स तक उन्होंने फ्राई करके बॉईल किया है। बाद में 2 मिनट तक ड्रम स्टिक लीव्स डाल के उसको फ्राई किया है। आई होप आप सुन रही हो माता जी, रीटा माता जी। फिर बाद में जो उन्होंने रखा था ना ग्राइंड करके जो मसाला पाउडर है उसमें ऐड किया। थोड़ा तड़का लगाया और वो तड़के में भी उन्होंने कोकोनट ऑयल यूज किया है। उस कोकोनट ऑयल में उन्होंने लॉन्ग रेड चिली डाला। फिर उसको जो उन्होंने प्रिपेयर करके रखा था जो मूंग दाल और जो ये है मोरिंगा लीव्स का, उसमें उन्होंने वो तड़का डाला है। बस स्टोव तो ऑफ था पहले से ही। फिर जो बचा हुआ है वो तो फ्राइड राइस है, उसमें बाद में डाल के उन्होंने फिर से सर्व किया है। तो हो गया भोग, अभी भोग चढ़ा रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर कुछ और चाहिए तो पूछ सकते हो रीटा माता जी। यस, ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। तड़के में क्या दो डाला? दो, एक तो ऑयल है माता जी, फिर उसमें रेड चिली डाला है तड़के में, हो गया। और आप चाहिए तो ये मस्टर्ड सीड्स भी डाल सकते हो उसमें। यस, राई डाला है। यस सुकन्या माता जी। सभी लैंग्वेज में इंग्रेडिएंट तो डाला हुआ है, आप देख सकते हो। अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो जब तक सब हाँ आ गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोविंद की, श्री श्री गौ निताय की, शिला प्रभुपाद की। अभी हम भजन गाएंगे, भजा हुरे मना, भजा हुरे मना श्री नंदनंदना अभय चरणारविंदरे, ये भजन हम गाएंगे। हरि बोल। भजा हुरे मना श्री नंदनंदना अभय चरणारविंदरे, भजा हुरे मना श्री नंदनंदना अभय चरणारविंदरे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तारो हो ये भव सिंधुरे, 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 भजा हुरे मना श्री नंदनंदना अभय चरणारविंदरे, भजा हुरे मना श्री नंदनंदना अभय चरणारविंदरे,
बाता परेषण ये दिन जामिनी जागिरे शीत आतप बात परेषण ये दिन जामिनी जागिरे शीत आतप बात परेषण ये दिन जामिनी जागिरे शीत आतप बात परेषण ये दिन जामिनी जागिरे विफल सेवेनो कृपण दुर्जना विफल सेवेनो कृपण दुर्जना विफल सेवेनो कृपण दुर्जना विफल सेवेनो कृपण दुर्जना सकल सुखल बाला गिरे सकल सुखल सकल सुखल बाला गिरे सकल सुखल बाला भजहु रे मना श्री नंदनंदन अभय चरण रविंद रे भजहु रे मना श्री नंदनंदन अभय चरण रविंद रे ये धन यौवन पुत्र परिजन इते किया छे पराते थिरे धन जयवन पुत्र परिजन इते किया छे पराते थिरे ये धन यौवन पुत्र परिजन इते किया छे पराते थिरे धन जौवन पुत्र परिजन इथे किया थे कमला दला जला जीवन तला माला कमला जला जला जीवन तला माला कमला दला जला जीवन तला माला भजहु हरि पदानी तीरे भजहु हरि पदानी तीरे भजहु रे मना श्री नंदनंदन अभय चरण रविंद रे भजहु रे मना श्री नंदनंदन अभय चरण रविंद रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पाद सेवन दास्य रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे श्रवण कीर्तन श्रवण गान पाद सेवन दास्य रे भोजन साखी जना आत्मनिवेदना भोजन साखी जना आत्मनिवेदना भोजन साखी जना आत्मनिवेदना भोजन साखी जना आत्मनिवेदना गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद दास अभिलाष रे भजहु रे मना
भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरण रविंद रे भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद श्री राधा गोविंद की जय। श्री गौर निताय की श्रीला प्रभुपाद की जय। हरि बोल। ऑफरिंग निकालता हूँ।
हरे कृष्णा डिवोटीज अभी मत जाइए क्योंकि अभी इंटरेक्शन सेशन है प्रभु जी के जीवन के बारे में कुछ जानने के लिए, तो स्टे ट्यून। कुकिंग शो में लाइव दर्शन हो गया डीटीज का, सब लोग आशीर्वाद लो श्री श्री राधा गोविंद का। ಅದು ಮುಚ್ಚಿದ್ ಬಿಡ್ಲೇವೆ. इधर बैठेंगे ना. मैं थोड़ा हल लेता हूँ आपको मदद करने. हरे कृष्णा माता जी. प्रभु जी। ओके, जो तब से उत्सुकता से बैठे हुए हैं हमारे डिवोटीज इसमें पार्टिसिपेंट्स वो जानना चाहते हैं आपके लाइफ के बारे में। थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन बनता है इंटरेक्शन के लिए, तो हमने थोड़ा क्वेश्चंस अरेंज किए हुए हैं ताकि हम जान सके कुछ आपके बारे में, आपकी ये भक्ति के बारे में, आप कैसे आए, कैसे इसमें बढ़े और आगे का फ्यूचर प्लान्स क्या है इसके बारे में। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या मैं पूछ सकती हूँ? यस, आपका वॉइस थोड़ा लो है। ठीक है, मैं ऑडियो चेंज करना है, बिल्ट इन माइक चाहिए. कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम Yes, राम प्रभु जी। हरे हरे. हरे कृष्णा माता जी. हाँ प्रभु जी, नाउ इट इज क्लियर। ठीक है, ठीक है. ओके, यहाँ पे सभी भाषा के लोग हैं प्रभु जी, इसलिए तो राष्ट्रभाषा वो हिंदी में मैं क्वेश्चन पूछूंगी। अगर आप जैसे कंफर्टेबल समझो, बीच में आप कौन सा भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, वो मैं ट्रांसलेट करूंगी, लेकिन अगर आपने तुलु में बताया तो मुझे नहीं होगा ट्रांसलेट करने को। सो
हमें तो पता है आपका नाम श्री भक्ति शास्त्री सुबुद्धि दामोदर दास प्रभु जी। कृपया हमें अपने बारे में और पृष्ठभूमि के बारे में हमें कुछ बताइए। Pardon, Mataji? So please tell us something about yourself. मैं सुबुद्धि दामोदर दास, मेरा नाम है। ये outside in the office, in the colleges, I'm known as Sujesh Kumar is my name. My presently मैं पढ़ाता हूँ चिल्ड्रन के लिए, बच्चा लोगों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में सिंस 2014। मेरा एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट है। मैं कैसा आया ये भक्ति में, मेरे यदि मैं हाई स्कूल में था, व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, मुझे थोड़ा इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करने के लिए थोड़ा आई वांटेड टू इम्प्रूव माय इंग्लिश, सो आई वाज सर्चिंग फॉर सम क्लासेस वेयर आई कैन अटेंड। मुझे पता चला कि एक जगह पे वो इंग्लिश का बारे में टीचिंग कर रहा है, वो हमारा घर से बहुत नज़दीक था, वो फ्री कोर्स था, वो रिटायर्ड टीचर, जस्ट लाइक एज ए सर्विस ही वाज डूइंग दैट। मैं उधर गया, वो बहुत अच्छा लगा मुझे इंग्लिश क्लास, और थोड़े देर के बाद वो स्टॉप हुआ। मैं लोगों से पूछा ये क्लास क्यों स्टॉप हुआ, वो बताया कि वो फ्री कोर्स था, वो उसका he was doing voluntarily, he has stopped it. Then मैंने पूछा मैं उससे मिला सकता है, where else I can meet him, I asked them. उन्होंने बताया वो एक और जगह पे वो भगवत गीता का क्लास भी लेता है। मैं उधर गया, उधर बहुत वो सुबह 7 o'clock, it was 7 o'clock I started from home, 8 o'clock was the class. There are more than 100 children, बहुत लोग थे, चिल्ड्रन लोग थे। वो भगवत गीता का महात्म्य वो गाते थे, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट वाइब्रेशन था उधर, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं क्लास के बाद में उससे बात किया, उन्होंने बोला तो इस क्लास को रेगुलर आओ, उसे मुझे एनकरेज किया। मैं क्लास को I started going regularly. I was attending all the Bhagavad Gita classes. He gave me one Bhagavad Gita, and बाद में मैं वो भगवद गीता जो उसने दिया मुझे, उसको पढ़ने के स्टार्ट किया, और उसमें वो मुझे बताया हम ब्राह्मी मुहूर्त में हम उठना है, और डोर क्लोज कीजिए, हरि बोल, वो ब्राह्मी मुहूर्त का महत्व क्या है, हम ब्राह्मी मुहूर्त में उठकर हम ये आध्यात्मिक कार्य को करना है, लेकिन वो प्रोसेस ठीक से नहीं बताया क्या करना है। मैं ब्राह्मी मुहूर्त में उठ लिया और भगवत गीता को पढ़ता था, और कुछ समय में यदि मुझे एग्जाम है तो मैं एग्जाम का थोड़ा स्कूल का कॉलेज का पढ़ाई भी करता था। वो अच्छा, बहुत अच्छा टाइम है, आपको क्या आप पढ़ता है वो बहुत अच्छे से समझ में आता है, इसलिए बहुत अच्छा लगा। मैं भगवत गीता का फर्स्ट 2 चैप्टर्स आई स्टडीड, आई रोज में पढ़ता था, और इसी तरह मैं बहुत lot of time went just like that. I was doing my spiritual activity, and I came to know that the Brahminical culture, the Brahmin, it is not by birth, it is by process, or by the activity that we do. Anybody can practice the activities of Brahmana, and anybody can become Brahmana, or anybody can elevate himself in the spirituality. ये सब मुझे उन्होंने बताया। जब मैं इंजीनियर में आया, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में, उधर मुझे एक सब्जेक्ट था वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड प्रोफेशनल एथिक्स। उसमें प्रोफेशनल एथिक्स को हमारा हिज ग्रेस नामनिष्ठ प्रभु आया एज अ टीचर, और वो उसका क्लास बहुत अलग था। सभी लोगों का क्लास थोड़ा बोरिंग लगता था, लेकिन नामनिष्ठ प्रभु वो लैपटॉप और प्रोजेक्टर
और ये जप करने को माला और क्लास के बारे में प्रसाद ये सब लेकर आता था। वो बहुत अट्रैक्टिव क्लास था, हमें थोड़ा रिलैक्स भी होता था ये माइंड को, और सब लोग उसको सब लोगों को वो अच्छा लगता था। क्लास के बाद में उन्होंने हमें इनवाइट किया मंदिर को। इट वाज 2007 अप्रैल 1 ही। उसने मैंने बोला मुझे अप्रैल फुल मत करना, जरूर आना। मैं और मेरा एक और फ्रेंड उधर गया। वो संडे था, तो मॉर्निंग दर्शनार्थी हो रहा था उधर। हम दर्शनार्थी देखा और बाद में श्रीमद् भागवतम क्लास भी था, उसको अटेंड किया। वो मेरा फर्स्ट विजिट है इस्कॉन मंदिर में। और उधर प्रसाद भी था, वो बहुत अच्छा प्रसाद। आई वॉज साइमल्टेनियसली अटेंडिंग भगवद गीता क्लास एज वेल। भगवद गीता क्लास मॉर्निंग जो मैं अटेंड करता था वो भी था, और ये भी दोनों चलता था। लेकिन बाद में थोड़ा वो भगवद गीता क्लास जो हो रहा था घर के पास, वो थोड़ा वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन और सब कुछ हुआ, इसलिए थोड़ा समय तक वो स्टॉप हुआ था ये क्लास। मैं उसी समय इधर इस्कॉन को ज्यादा समय लगा। मैं नामनीश प्रभु के पास आया और उससे बहुत क्वेश्चंस था मुझे। डेमीगॉड्स कहाँ है, क्या है ये, इतना देवता क्यों है हमारे पास, हम किसको वर्शिप करना है। और मैं फर्स्ट बुक में पढ़ा हूँ श्रील प्रभुपाद का, वो इन कन्नड़ा इट इज सनातन धर्म एके एनु, that is civilization and transcendence. That was my question, what is our culture. मुझे ये अध्यात्मिक का कुछ नहीं आता था पहले, मुझे पता नहीं था ये एक संस्कृत जैसा लैंग्वेज है, वो भी मुझे पता नहीं था। ये सब मुझे इधर आकर मुझे पता लगा। और ये ग्रंथों का परिचय नहीं था मुझे। भगवद गीता एक में पढ़ा था, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं मुझे पता था। और मैंने सोचा था कि ये बुक्स बहुत डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट दिस बुक्स टू रीड। इधर महाभारत, रामायण और वेदास ये हम लोगों के लिए नहीं है। हमें उसको पढ़ने को टाइम भी नहीं है, और हमको वो मिलता ही नहीं है। ये सब मंदिर में रहता है, और सिर्फ मंदिर लोग वो पढ़ता है, वो हम तरह लोगों को वो नहीं देता है पढ़ने को। ये मेरा सोच था। I was thinking like that, and it is impossible to get all those scriptures, and we are not qualified also. लेकिन मैं यदि इस्कॉन में आया, मुझे ये सब किताब वो है उधर, मुझे पढ़ने को बहुत अच्छा मौका मिला। और क्या भगवद गीता, क्या भागवतम, ये सब उसका परिचय हुआ मुझे। और ये ठीक तरह का प्रोसेस मुझे मिला इस स्पिरिचुअलिटी का। सब लोग बोलता है हम भक्ति करना है, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, कैसे हम प्रोसीड करना है, और हमारा एडवांसमेंट कैसे हम चेक कर सकता है, ये सब सभी लोग नहीं बता सकता है। Everyone cannot guide this, but Srila Prabhupada, whatever he has introduced, the Sri Chaitanya Mahaprabhu's process, it is excellent. It is anybody can take this process. A child can take this process, a young man can take, or old person, anybody can take this process, and he can advance in spirituality. So Srila Prabhupada का जो instructions था भगवद गीता में और भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में, वो भावार्थ है, ये सब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ये इस तरह का, बस कोई कंफ्यूजन नहीं, इस तरह करो बस। यदि बाहर हम जाए तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बोलता है, किसी को फॉलो करना हमें पता नहीं चल सकता है। We can't understand whom to follow. Everyone will tell their own way of living, and they have their own conclusions. लेकिन हियर मुझे एक प्रॉपर चैनल मिल गया, और नामनीश प्रभु वो बहुत encouraging, he has encouraged me a lot in spirituality. Because of him I started chanting, and gradually मैं 16 राउंड chanting करने का लेवल में आ गया। और प्रभु जी में
कॉलेज में पढ़ाता है ये इस्कॉन का हरे कृष्ण महामंत्र का, और बच्चे लोगों को भगवद गीता के बारे में, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ये सब वो बहुत उत्सुकता से पढ़ाता है। उस समय वो मुझे भी लेकर जाते थे। यदि मुझे छुट्टी है तो मैं उसके साथ जाता था। और whenever I was free, either it is leave for the college, or if I am not for any reason we don't have classes, I used to come and go, or in the evening time whenever he goes to college, I used to accompany them, myself and Sridhar Prabhu and many other devotees were accompanying him. It was a wonderful opportunity to distribute the holy name. ये बहुत अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण को भी ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भगवद गीता में वो बताया, जो व्यक्ति मेरा ये इंस्ट्रक्शन को दूसरे लोगों को देता है वो मुझे बहुत प्रिय है। और श्रीधर प्रभु ने मुझे मंदिर के बारे में बताया, ये कौन सा बुक्स पढ़ना है और मंदिर में कैसे रहना है, डिवोटी मतलब कैसा होना है, ये सब कुछ श्रीधर प्रभु ने मुझे बताया। कुकिंग भी उसने मुझे सिखाया और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के बारे में सिखाया। इसी तरह मुझे ये बहुत अच्छा मौका मिला। मैं बहुत आभारी हूँ ये इस्कॉन मंदिर को और ऑल सब भक्त लोगों के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरि बोल। प्रभु जी, जो आपने बोला, और ऐसी मतलब छोटे एज में ही आप इस भक्ति में आए, ताकि सब लोग चाहते हैं कि मौज मस्ती करो। अभी मुझे एक सूक्ति है संस्कृत में, विकार है तो सती विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः। जो विकार को प्रोत्साहित करता है तो बहुत सारे कारण रहते हैं, जो अपने मन को मतलब वो विकार बनाए, सो फिर भी वो विकारों से प्रोत्साहित ना हो, उसको ही धीर बोलते हैं। ಸೊ ಕನ್ನಡ में इसको बोलते हैं ವಿಕಾರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಅವುಗಳಿಂದ ವಿಕಾರ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಧೀರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಪ್ರಭುಜಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾತ ಸಾರೋಪಿ ಖಲ್ಲೇಖ ಸಂದಿಗ್ಧೆ ಕಾರ್ಯ ವಸ್ತುನಿ. ಎಷ್ಟೇ ತಿಳಿದನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಂಶಯ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಓದಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಶಯಗಳಿಂದಾನೇ ನೀವು ಮುಂದುವರಿದ್ರಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನದಿಂದಲೇ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಿದ್ದು. ಹರಿ ಬೋಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಇನ್ನ ನನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ 10 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು 4 ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಕೇಳ್ದಾಗೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಂದಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಇನಿಶಿಯೇಟೆಡ್ ನೇಮ್. ನಿಮ್ಮ ಇನಿಶಿಯೇಟೆಡ್ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಸುಬುದ್ಧಿರಾಯ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ರು ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಒಬ್ರು ಟೀಚರು, ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ರು, ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗ. ಸುಬುದ್ಧಿರಾಯ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನೇನೋ ತಂಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅವನ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಾರ್ಕ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿದು ಒಂದು ನವಾಬ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏರಿಯಾದು. ಹಾಗೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಏನಿದು ಬರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇನಿಲ್ಲ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಚಂಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸಣ್ಣ ಇರುವಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಟೀಚರ್ ನನಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲ ಬೇಡಿ, ನಂದೇ ತಪ್ಪು, ನಾನೇ ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಅವನನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವನನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು, ಸುಬುದ್ಧಿರಾಯನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಏನು ನೀರನ್ನ ಚೆಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಅವ್ರನ್ನ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಆಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಶುದ್ಧಿಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ದಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀನು ಕುದೀತಾ ಇರುವಂತಹ ತುಪ್ಪವನ್ನ ನುಂಗ್ಬೇಕು, ಆಗ ನೀನು ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತೀಯಾ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಕಾದ ಸೀಸವನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಹೊಯ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಬದುಕಿಡೋದೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಬುದ್ಧಿರಾಯ ಕೊನೆಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪ ಮಾಡು, ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸುಬುದ್ಧಿರಾಯ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಈ ಸುಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸುಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾನು ನಾಮನೇಶ್ ಪ್ರಭು ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಇವನು ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸುಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ದಾಮೋದರ ಮಂತ, ಇದೇ ದಾಮೋದರ ಮಾಸದಲ್ಲೇ ನನಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಹಾಗೆ ಸುಬುದ್ಧಿ ದಾಮೋದರ ದಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತಾಜಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಲೇಟರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ or Hindi. I just spoke in Kannada. Yes, Prabhuji, there is a question in chat box. Please try explain in Hindi or English. We'll try that later, Prabhuji. Even I did not understand the complete story. So just I know that the Subuddhi, which one? Subuddhiraya. Okay, I will tell you later on, Mataji, Premalata Mataji. So remind me. Okay, shall I move ahead, Prabhuji? So the next question. That आपने बताया कि इस्कॉन से आप कैसे जुड़े, मतलब छोटे पहले से ही आप जुड़े, उसके बारे में आपने बताया. सो प्रेरणा किससे मिली वो भी आपने बताया. नामनिष्ठ दास प्रभु जी और श्रीधर प्रभु जी को आपसे उनसे प्रेरणा मिली आपको. और आपके गुरु के बारे में आपके भाव क्या है, जो इनिशिएटेड गुरु है आपके, सो उसके उनके बारे में थोड़ा बहुत बताइए प्रभु जी. गुरु महाराज को हमें उसका डायरेक्ट संग बहुत रेयरली मिलता है. हमें डायरेक्ट सेवा नहीं मिल सकता है, लेकिन उसके बारे में हम सुना है कि वो प्रभुपाद का डायरेक्ट शिष्य है और प्रभुपाद को बहुत सेवा किया है. वो अमेरिका में जन्म लिया और अमेरिकन सिटीजनशिप को छोड़कर इंडियन सिटीजनशिप को वो पाया. और मायापुर धाम प्रभुपाद ने बताया, मैं तुम्हें ये मायापुर धाम देता हूँ, उसको डेवलप करना है. वो उसका लाइफ का मिशन बना. और अभी हम देख सकता है, यदि हम मायापुर गया तो कितना सुंदर मंदिर है उधर. हमारा ये आध्यात्मिक जीवन को बहुत एडवांसमेंट उधर मिलता है. ये सब गुरु महाराज का सेवा है प्रभुपाद के लिए. और वो सब लोगों को इंस्पायर करता है. उसका हेल्थ ठीक नहीं है तो भी वो ही इज ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड और प्रीचिंग कर रहा है. अभी भी वो प्रीचिंग कर रहा है. अभी भी बहुत लोगों को दीक्षा दे रहा है. फर्स्ट इनिशिएशन, सेकंड इनिशिएशन, संन्यास इनिशिएशन. वो लीडर है, ये इस्कॉन का जीबीसी लीडर भी है. वो हम सबके लिए वो इंस्पिरेशन है. Okay. हरि बोल प्रभु जी, उतना तो पता नहीं था उनके बारे में हमें. थैंक यू प्रभु जी. सो इस्कॉन से जुड़ने के लिए आपने अपने माता पिता और परिवार को कैसे मनाया कि सब लोग तो नहीं चाहते कि बच्चा इस्कॉन में जाए, क्योंकि बहुत ही हमने सुना है, लेकिन फिर भी माता पिता तो मना करते हैं. सो आपने कैसे कन्विंस किया अपने परिवार को, और क्या आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ा इस्कॉन ज्वाइन होने के लिए? When I was small, I was very naughty. I was creating too much trouble in house. ये मेरा before 7th standard. जब मैं आध्यात्मिक जीवन को आया, मैं बहुत शांत हुआ. ये मेरा माँ ने वो मेरा पहले गुरु को बताया है. ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. वो मेरे माँ को बहुत अच्छा लगा वो ट्रांसफॉर्मेशन. वो मुझे एनकरेज भी किया, मेरा माँ, तो कोई विरोध नहीं किया. And my father also, he was worried that I may get into some bad habits. इसलिए मुझे
वो बहुत फ्री से किसी लोगों के साथ खेलने को नहीं, he was not allowing me. He was just asking me to be in the house and play here itself. Don't mix with all other people. They are all, वो जो देखता है जो लोग अच्छा नहीं वो उसके साथ में मुझे नहीं चल सकता है. He was not allowing me to go. And when he came to know that I am more interested in spirituality, he was happy. He has not done anything wrong. And from beginning, my father, that is one quality, he allowed me to do anything. He has given me full freedom, and he never compares me with others. That is his one good quality that I appreciate. I like it. He will not say that, oh, that boy has scored so much marks, why can't you do? No, never. Whatever I done, that is good. He will appreciate for what I am. That is the one thing. स्पिरिचुअलिटी में मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को घर पे लाया. उस समय उसको थोड़ा दिक्कत हुआ क्योंकि मैं जन्म से ये शूद्र, वो जो मास्क आता है, ये हमारा फैमिली बैकग्राउंड है. लेकिन यदि मैं स्पिरिचुअलिटी को आया, मैं ये सब को स्टॉप किया और वो भी स्टॉप किया मेरे लिए. इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फिर भी वो ये सैक्रिफाइस किया. और अभी वो सब लोग भक्त बना है. वो भी चैंटिंग करता है, वो भगवत गीता पढ़ा है, भागवतम भी रोज पढ़ता है और मंदिर भी आता है. मेरे माँ सब फेस्टिवल में आता है और इधर कुकिंग में भी और अभिषेक का सेवा बहुत मदद करता है. उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. सगुणाः पूजस्थानं गुणेषु न च लिंगः न च वयः. मतलब गुण ही सबसे ज्यादा है. वैसा नहीं है कि गुण माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और छोटे बच्चों से मिलना है. ಸೊ ಗುಣವಂತರಲ್ಲಿ ಪೂಜೆವಾದದ್ದು ಗುಣವೇ, ಅದು ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ. हरि बोल. तो अच्छा है कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट दे रहे हैं और भक्ति के मार्ग में आपसे आपके पेरेंट्स जुड़ रहे हैं. ये तो अच्छी बात है प्रभु जी. Which Vaishnavas inspire you the most and why? कौन से वैष्णव आपको सबसे अधिक प्रेरित करते हैं और क्यों? थोड़ा बहुत तो आपने बता दिया है अभी श्रीधर प्रभु जी के बारे में, नाम निष्ठादास प्रभु जी के बारे में. अगर उसको छोड़ के और कोई भी अगर वैष्णव हो आपके मन, आपके दिमाग में, जो आप प्रेरित होते हैं उनसे ये आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े, उसके बारे में क्या बता सकते हो प्रभु जी? वो नामनीश प्रभु ने बहुत सीनियर डिवोटीज का नाम बताया. वो he has told me about them. रसराज प्रभु है. रसराज प्रभु एक सीनियर मोस्ट डिवोटी है. ये साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लेन करता है. क्या है ये स्पिरिचुअलिटी में, साइंस कैसे है और साइंस में क्या प्रॉब्लम है, उसको स्पिरिचुअलिटी में कैसा आंसर है, ये सब उसमें उन्होंने उसका क्लास में बताया है. ये इस्कॉन में अलग अलग डिपार्टमेंट है. हमारा इस्कॉन ये प्रीचिंग करने के लिए, और बीबीटी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट ये बुक्स पब्लिश करने के लिए, और एक और है ये बीआई मतलब भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट. उसमें ये साइंटिफिक रिसर्च होता है और अलग अलग लोगों को कैसा प्रीच करना है, और प्रेजेंटली व्हाटएवर साइंस इज एडवांसमेंट इट इज शोइंग, how it is related to spirituality, ये सब वो बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन करता है. और रसराज प्रभु उसका क्लास में सुना, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा. और बहुत सीनियर डिवोटीज हैं, उससे भी हम इंस्पायर हो रहा है. ओके प्रभु जी, वो आपके वैष्णव, उन वैष्णव से आप होते हो, मतलब एनएनडी प्रभु जी, श्रीधर प्रभु जी, और क्या नाम बताया प्रभु जी आपने उनके बारे में? एक्चुअल नेम इज रवि गोमतम. रवि गोमतम.
रसराज दास इसका इनिशिएटेड है। ओके, नाइस टू हियर अबाउट दैट प्रभु जी। सो जो आपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, हमें तो पता ही नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग अस। अगला क्वेश्चन, आपकी पसंदीदा कीर्तन, स्मृति और मंगलारती, मिठाई और प्रसादम क्या है प्रभु जी? व्हाट इज योर फेवरेट कीर्तन एंड मंगलारती, स्वीट एंड प्रसादम? कीर्तन में शयन आरती, राधा कृष्ण प्राणम मोरा, जुगला किशोरा मुझे बहुत अच्छा है। मैं गाता था अभी, लेकिन अभी समय नहीं है, इसलिए मैं बजहरे मन्ना गाया। और प्रसाद में स्वीट राइस मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बनाने के लिए बहुत आसान है, से वी कैन मेक इट और इट इज वेरी डिलीशियस। हरी बोल। पता नहीं क्यों प्रभु जी इस्कॉन में जो है उनको स्वीट राइस ही पसंद है। लास्ट टाइम जो सच्चिदानंद प्रभु जी थे उनको भी वही पसंद था, आपको भी वही पसंद है। हम तो okay. नहीं है इस्कॉन, एक्चुअली वी डिडंट हैव प्रसादम, बट इन यात्रा वी हैड इन समहाउ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रभु जी। ऐसी कौन सी जो चीजें हैं आपको कृष्ण भावनामृत में बनाए रखती है? What are some of the things that keep you going in Krishna consciousness? When we come in service of the Lord, we'll forget everything. Whatever state of life you are in, immediately you are getting connected to Krishna. ये बहुत अच्छा है इधर। जो आपका प्रॉब्लम है, सब कुछ हो रहा है लाइफ में, किसी भी प्रॉब्लम है, लेकिन यदि आप मंदिर आया और भगवान का दर्शन किया और थोड़ा सा सेवा किया, सब कुछ भूल जाता है। और कोई भी प्रॉब्लम है वो सब भूल जाता है, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। यदि हम भक्तों के संग में है तो हमें कोई भी, we can achieve anything. We can it will completely take us to the spiritual platform. ये प्रभुपाद ने किया। All over the world he has made so many centers. It is like a spiritual oasis. Anybody can take to Krishna consciousness. और ये सब अलग जगह में नहीं मिलता है। कोई ये मटेरियल प्रॉब्लम है, उसको मटेरियल सॉल्यूशन नहीं मिलता है, क्योंकि एक श्लोक है, मुझे पता याद नहीं आ रहा है। मटेरियल प्रॉब्लम से यदि हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं, वो सॉल्यूशन वो प्रॉब्लम से ही ज्यादा पेन होता है। द सॉल्यूशन व्हाट वी गेट, whatever they are doing now, whatever problem, one problem came, then one solution came, along with solution another problem came, and that problem became more painful than the previous problem itself. So better you tolerate. That's why Krishna says matra sparshyastu kaunteya shitoshna sukha dukkada agama payino anitya tan titikshasva bharata. Just tolerate these material problems. You can't make it perfect. Dukkhalayam ashashvatam. It is certified by Krishna. You cannot become happy here. So it is useless to search happiness outside. लेकिन यदि आप स्पिरिचुअलिटी में आता है, या यदि इस्कॉन में आकर भगवान का दर्शन लेता है, और कोई सर्विस, या आप क्लीनिंग कर सकते हो, और आप जप कर सकते हो, और डिवोटीज को कोई मदद कर सकते हो, इससे आप एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म में आता है। You can experience it when you have to experience, just like I can't explain you how sweet is the honey. You have to keep it on your tongue and then you have to taste. So you cannot explain the experience. तो ये मुझे बहुत अच्छा है, और मैं I'm very lucky that मेरा घर और मेरा प्लेस ऑफ वर्किंग और मंदिर ये सब एक ही जगह पे है। ये भगवान मुझे he has given me this opportunity. Correct. Yes. बहुत अच्छा लगा प्रभु जी जो आपने मतलब आप कृष्णा कॉन्शियस में जुड़ने के लिए आपका परिवार और आपका जो एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग, वो सभी सपोर्टिव है। तो सुन के अच्छा लगा, क्योंकि कुछ लोगों को मिलता ही नहीं है। सो अगला क्वेश्चन है, आपकी ये कृष्णा कॉन्शियस सेवा में आपको किस चुनौती का सामना करना पड़ा, और आपने इसे कैसे पार किया और पार करना चाहेंगे?
So what is the challenge you have encountered in Krishna consciousness or in your service, and how did you overcome it? श्री चैतन्य महाप्रभु बोलता है इन शिक्षाष्टकम, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदाहरि। ये कीर्तनीय सदाहरि यदि मैं करना चाहते हैं तो मुझे ये मेरा कंटिमाला के तरह में डालना है। क्या डालना है? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। ये मुझे बहुत पता होना चाहिए। हम इस्कॉन में आता है, हम ये स्पिरिचुअलिटी में आता है, ये हमारे ईगो और हमारे हम थोड़ा नाम चाहिए और हम मुझे फेमस बनना है और जो लोग मुझे आदर करना है, मेरा दे शुड ग्लोरीफाई मी, ये सब हम छोड़ना चाहिए। ये सब के लिए हम इस स्पिरिचुअलिटी में आ गया तो हम बहुत दूर तक नहीं जा सकते। हम तृणादपि सुनीचेन, ये टॉलरेंट, मोर टॉलरेंट देन द ग्रास, मोर टॉलरेंट देन द ट्री, तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेना। We have to give respect to everyone and we should not expect any respect from others, whether they give or not. In that way we can advance in spirituality. I am also not in that platform. I also get so much of difficulty, but this is a challenge. Anybody can pass this. He can advance in spirituality very easily, because in spirituality, by the mercy of devotees, we can advance easily. Devotees are always merciful. But if we make any offense at the feet of Vaishnavas, then Krishna will not tolerate. Then he wants to give some lesson. Then the person may become more interested in material things and he may fall down. ये एक चीज हम बहुत ध्यान में रखना है, वैष्णव अपराध मत करना, और हम भक्त लोगों के संग में रहने को सीखना है. It is a learning how to be in the association of devotees. People come in the association of devotees and they leave after some time for so many reasons. But one thing you should know, that only by the association of the devotees we can get Krishna. Only by getting Krishna's mercy, we can go back to Godhead. And going back to Godhead is the only solution for all the problems of life. Otherwise, there is no solution. We have to keep coming here life after life. हरे कृष्णा प्रभु जी। ऐसा ये तो आपने ठीक बोला कि कौन जानता है कल क्या है, और आप ये जो एसोसिएशन के बारे में बोला, भक्त गण में रहना है, और यही कृष्णा भावनामृत में बनाए रखता है। What are some of your most cherished memories of service over the years? पिछले कुछ वर्षों में आपकी सेवा की कुछ सबसे यादगार यादें अगर है? यस माता जी, बहुत सारा फेस्टिवल है, जन्माष्टमी और गौर पूर्णिमा, ये सब बहुत अच्छा है। ये मंदिर में तो हर दिन हमें फेस्टिवल है, हर दिन हम कृष्ण का सेवा करने का ये मौका मिलता है। ये जन्माष्टमी का फेस्टिवल हम मनाता है, ये बहुत अच्छा लगता है। मैं फर्स्ट जन्माष्टमी को मुझे श्रीधर प्रभु ने बताया, तुम मार्केट जाके वेजिटेबल्स ग्रोसरी आइटम्स लेकर आओ। लेकिन मुझे ये मार्केट जाकर नहीं पता था। मुझे मैंगलोर में ये तो सेंट्रल मार्केट बोलता है, वो कहाँ है मुझे पता नहीं। मैं उससे पूछा मैं कहाँ से ये सब लेना है, ये ग्रोसरी कहाँ मिलेगा। वो बोला वो सेंट्रल मार्केट में है, आप तुम जाकर उसको लेकर आओ। मुझे पैसा भी दिया, लेकिन मुझे पता नहीं। वो मैं ऑटो वाला को गया उधर और उसको बोला मुझे सेंट्रल मार्केट को चलो। वो उधर चला और एक स्टोर का I got down near the store and got all the grocery, and then I brought to the temple. And श्रीधर प्रभु ने बोला आज फास्टिंग है और जन्माष्टमी है,
हम फास्टिंग करेंगे और रात को प्रसाद मिलेगा। मैं बोला ठीक है। और मुझे मेरा फर्स्ट जन्माष्टमी सेलिब्रेशन है, बहुत अच्छा कीर्तन था। और एवरी फेस्टिवल इज ए मेमोरी, इट इज वेरी वंडरफुल इन इस्कॉन। हरे कृष्ण। yes. हरे कृष्णा प्रभु जी, हर दिन आपको यादगार, मतलब इसका मतलब है हर रोज, हर दिन, हर मोमेंट आपको यादगार है, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ ऑल तो हमने तो देखा है कि सैटरडे संडे आप सर्विस देते हो, आपने ये बताया था इंटरव्यू के बाद। वो तो अच्छा है। तो नियर इस्कॉन है, आप उसी जगह पे रहते हो, ये आपको पॉसिबल है। अगर डिवोटीज किसी को भी क्वेश्चन पूछने हैं, वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं बाद में पूछूंगी प्रभु जी को। हरे कृष्णा। सो अगला है प्रभु जी नाम निष्ठदास प्रभु जी के बारे में। आप वॉच देख रहे हो, पता नहीं आपका अगला प्रोग्राम क्या है क्या है प्रभु जी। सो अभी बस 2 क्वेश्चन है, हम कंक्लूड करेंगे। थोड़ा तो बनता है कि नाम निष्ठदास प्रभु जी के बारे में जाने। आपका भाव क्या है उनके बारे में? नामनेश प्रभु उसको ये स्कूल कॉलेज में पढ़ाई टीचिंग करना, और टीचिंग द स्पिरिचुअलिटी फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ये बहुत अच्छा लगता है। ये उन्होंने बोला ये मंदिर जो हम जो हो रहा है वो भी एक यूनिवर्सिटी होगा, उसमें बहुत लोग आएंगे और उधर पढ़ाई करेंगे और हमारा स्पिरिचुअलिटी के बारे में सीखेंगे। They will learn what is spirituality. So this is not only a temple, this is also going to become a university. इसके लिए वो सब कुछ कर रहा है, और he is going to different universities and making the MOUs and making it possible. So teaching is his interest, teaching the spirituality, and he is very resourceful person. कोई सर्विस होना चाहिए तो उसको रिसोर्स चाहिए, और नमनीश प्रभु इसको प्रोवाइड करता है और ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। अभी हम देख सकते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और भक्ति शास्त्री, और में उसमें टीचर है, उसमें एडमिन है, और उसमें व्हाट्सएप मैनेज करने के लिए लोग हैं। ये सब उसका प्लान है, ये प्लानिंग है और रिसोर्सफुलनेस और उसका इंटरेस्ट ये टीचिंग में, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आप when you are going advancing, there are so many opportunities for service, but sticking to one service and focusing on that, it is very rare. If we are diluting our energy, then we may not be able to achieve. So he is very focused in whatever activity he is doing, and he is an inspiration for all of us. Whatever instructions he is giving, we are trying to follow. So he has a lot of plans, and whatever capacity we are having or I am having, we are able to follow that. हरे कृष्णा। आपने बताया कि वो रिसोर्सफुल है। हमें लगता है कि एक तो सुक्ति है, क्रिया सिद्धि ही सत्वे भवति महताम नोपकरणे। सो यानी एक आदमी जो कार्य करना चाहता है, सिर्फ उसके प्रभाव और सामर्थ्य से वो पहुंच सकते हैं उस हासिल पर, ना कि कोई उपकरणों से। मतलब आपने बताया रिसोर्सफुल होंगे, लेकिन उससे भी आगे है वो, उसके बगैर भी वो अचीव कर सकते हैं मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द वंडरफुल वर्ड्स अबाउट एनएलडी प्रभु जी। हरे कृष्णा। चैट बॉक्स में कुछ ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि ये किसी को हर्ट हो ऐसा वाला आप प्रश्न मत डालो, ये एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है। ऐसे क्वेश्चंस पूछो कि किसी को इसे अच्छा लगे कि आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ जानने के लिए मिले। सो किसी को हर्ट हो ऐसा वाला प्रश्न मत पूछिए प्लीज। सो डायरेक्टली मुझे किसी ने क्वेश्चन डाला है, हम कौन होते हैं उनके और उसके बारे में जज करने के लिए? भगवान है। हरे कृष्णा। उमा कुलकर्णी माता जी, श्रीधर प्रभु जी, श्रीवास अंगनदास प्रभु जी। मुझे भी पता नहीं था, अभी पता चला है कि श्रीवास अंगनदास प्रभु जी का ओरिजिनल नाम है श्रीधर प्रभु जी। हरे कृष्णा। Prabhuji, 2 more questions, so we'll not take more. Maybe we can end as soon as possible because Okay. there is one more event after this. ओके प्रभुजी। हाँ ओके। ज्ञान का एक टुकड़ा क्या है जिसे आप साझा करना चाहेंगे और आपकी भविष्य में
ऐसा उम्मीद क्या है? Means what is the piece of wisdom you would like to share? What your future hopes and plans? मेरा फ्यूचर में मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करूं कि मैं भगवान भक्त के संग में कंटिन्यू करूं मेरा ये सर्विस, और जो भक्त लोग मुझे इंस्ट्रक्शन दे वो सर्विस में मैं हूँ। यदि मैं कंटिन्यू करूं मेरा सर्विस इस तरह, वो ही भगवान का बहुत बड़ा वरदान है। ओके प्रभु जी, लास्ट क्वेश्चन। आपके युवा पीढ़ी को आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? What message do you want to give to the youth and others also, to us also, Prabhu ji? Yes, Mataji. Everyone is searching for the happiness, and we are trying it in different ways. हम सब वो संतोष कहाँ मिलता है, वो आनंद कहाँ मिलता है, उसको ढूंढ रहा है, लेकिन हमें वो मटेरियल जगह में नहीं मिल सकता है, उसको स्पिरिचुअलिटी में हम ढूंढना है। मटेरियल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व ओनली इन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। यदि हम ये स्पिरिचुअलिटी को सब लोगों को इंट्रोड्यूस किया तो वो उसको लेने से संतोष हो सकता है, आनंद उसको पा सकता है। हम स्पिरिचुअलिटी को हमारे जीवन में लेने के लिए हमारे मटेरियल लाइफ को त्याग करना जरूर नहीं है, ये ऐड ऑन है, छोड़ना नहीं, जोड़ना है। कोई स्थिति में आप हो, आप स्पिरिचुअलिटी को स्टार्ट कर सकता है, और फॉलोइंग रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स आप आपके इच्छा से कर सकता है। हम फोर्स नहीं करेंगे किसी को। हम फर्स्ट क्या बोलेंगे, आप चैंटिंग करो, चैंटिंग स्टार्ट करो, भगवत गीता पढ़ो, और आपको क्या लगता है, आपका क्या ये शॉर्टकमिंग्स है, क्या क्या आपको बैड हैबिट्स है, वो सब निकलता है। उसको सेपरेटली आप प्रयत्न करने का कोई जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करते करते ये सब आता है। ये स्पिरिचुअलिटी को सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है। ये लोग क्या है, हमारे जीवन में क्या क्या मिलना है मटेरियली, ये सब लिखा है। हमारे पुण्य और पाप क्या हम किया है हमारे पहले जन्म में, इसके अनुसार हमें मिलता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी है वो ये सब को बदल सकता है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति बाजाम। हमारा कर्म को बर्न करने के लिए ये भक्ति को उतना शक्ति है। ये भक्ति के बारे में सब लोगों को बताना चाहिए, और सब लोग उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, और इससे हमारा ये मानव जीवन का ये ओरिजिनल एक्चुअल बेनिफिट we can get only if we come to spirituality. Otherwise ahara nidra bhayamaykunam cha, ये सामान्य में तो पशुभिर नराणा। Anybody gets this in all other life span of life, other living entities, we have all these things, they are better than us in all those things, but this dharma, this spirituality is the special thing which we have to practice. प्रभु जी, हरि बोल। आपने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया सभी क्वेश्चनों का। So I hope all participants so get the use of it, and I hope you all try to apply in your life also. Then one more question, Prabhu ji, here in chat box. What to do to get rid of Vaishnava aparadh if we have committed one? One should be humble. We have to take the examples of Vaishnavas. We should practice, just like we should see who is the devotee whom you like the most, and take their association, and from them we have to learn how to behave with other devotees. If we are not able to if you don't know how to behave with other devotees properly, then don't go to the new devotee on your own, or you have to get introduced to the new devotee through another devotee in the beginning stage. So you should learn, just like when we go to Guru Maharaj, we don't know how to serve him, or if Krishna also, we cannot serve Krishna. Whenever we offer anything to Lord, we ask Srila Prabhupada, we ask Sri Chaitanya Mahaprabhu's blessings we take, then we do the offering to the Lord, because we are not qualified. Similarly,
we should take the blessings of other devotees, whomever you like or whomever brought you to the Krishna consciousness. They will be very merciful to you, or they will give you all the guidance. Be under their shelter and always express whatever questions you have, ask them, then you proceed. Instead of directly approaching other devotees, whom wherever there is a chances of causing any Vaishnava aparadha, and directly don't deal. If there is any mistake you found, you better talk to your authority or whoever higher person, who you directly don't go and take any action. There are many things, Mataji. Vaishnava aparadha, it happens many places, and it is very dangerous. हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने शिविर में ऐसा लगा कि चिते वाची ಕ್ರಿಯಾಯಾಂ ಚ ಮಹತಾಮೇಕ ರೂಪತ, ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಾತ್ಮರು ಯಾವಾಗೂ ಒಂದೇ ತರನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು so thank you so much प्रभु जी so for guiding us. इससे पता चला कि भौतिक दुनिया में हम कितने भी आगे बढ़े हो को तो हमें कैसा रहना चाहिए सब लोगों के आगे। जितने भी ऊंची पड़ाव पर हम हो, लेकिन फिर भी हम अपना सर हमेशा कृष्ण भगवान के चरणों में और भक्तों के चरणों में झुका के रखे। ये तो आपने बहुत अच्छा बोला ईगो के बारे में और भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। हमें तो बहुत ही इंस्पिरेशन मिला आपसे। और कुछ चैट बॉक्स में आया है डायरेक्टली मुझे भी आया है, इट्स वेरी मच इंस्पायरिंग सेशन। आप अर्जेंट में हो, लास्ट में इसको कंक्लूड करूंगी कि एक कुकिंग सेशन को। ये जो आप लास्ट में एक आरब्धम उत्तम जनाः न ಪರಿತ್ಯಜಂತಿ, ಉತ್ತಮರಾದ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ आशीर्वाद ಬೇಕು। हमें भी आपका आशीर्वाद चाहिए। जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत सारे आपके शिष्य हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा ये सेशन। रजनी माता जी, ओवर टू यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा participants, devotees, thank you so much for giving me an opportunity to speak in front of a wonderful devotee. Hare Krishna Mataji, thank you. Hare Krishna. Over to you, Rajni Mata ji. हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सुभूति प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छी तरह से कृष्ण भोग भी बनाया था और आप सबको यानी हम सबको देखकर बहुत आनंद आया प्रभु जी। आप सिर्फ अध्ययन में ही बहुत नहीं बल्कि व्यंजन भी बहुत अच्छी तरह से बनाते, जानकर बहुत अच्छा लगा। आपका वचन भी बहुत सुंदर था और आपके जीवन की कहानी से यानी उनके अर्थ से भी बाकी के भक्तों को भी बहुत अच्छी सी मदद मिलेगी। इससे भी वे यानी आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में कैसे हमें आगे बढ़ना है वो सब कुछ उनको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद प्रभु जी, आपका सात्विक में आने के लिए धन्यवाद। नमिता माता जी, आपका भी योगदान के लिए। अब हम यहाँ पे समापन करते हैं। आप सबको फिर से आज की धनतेरस और दीपावली की सभी पर्वों की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली में हर भक्त स्वस्थ और मस्त रहे, यही प्रार्थना है। तो सभी यानी कुछ भी अगर हमारी तरफ से वाणी से या चूक या भूल हो गई होगी तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। हम भी यहाँ पे सीख और समझ रहे हैं। तो अभी मैं लास्ट का वचन मंत्र बोल के यहाँ पे विराम करती हूँ। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा सर्व भक्तों को हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।